10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली आपका 15.1 है। चैप्टर का नाम है प्रायिकता, है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो सोल्व कर रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन कि संयोग के एक खेल में, संयोग के खेल में, संयोग हो रहा है एक खेल में, एक तीर को घुमाया जाता है। एक तीर को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, जो विश्राम में, विश्राम यानी रुकने में, है ना, विश्राम में आने के बाद संख्याओं जो है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यानी कि एक खेल होता है और उस खेल में क्या किया जा रहा है? तीर को घुमाया जा रहा है और संख्या इस प्रकार से दिया है 1 से लेकर 8 तक, और इसी पर तीर कहीं घुमाने के बाद छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने के बाद में क्या होता है? तो किसी मतलब एक जगह आकर रुकता है, यानी कोई संख्या पर रुकता है ना, इंगित करता है, यानी रुकता है ना, इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5 में, ये आपका 15.5 है, इस प्रकार से है। ये तीर को घुमाया कर छोड़ दिया जाता है और छोड़ने पर कोई संख्या पर इंगित होता है, बात समझे। तो यदि, फिर कहता है कि यदि ये सभी परिमाण, ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो, मतलब कहता है कि ये सभी परिणाम जो है संप्रायिक हो तो, है ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा कोची के? तो 8 को, 8 संख्या को इंगित करने के लिए बोलता है, 8 को, है ना। तो 8 का इंगित करेगा, 8 का। सबसे पहले तो संख्या इसमें है कितना मेरे भाई? तो 1 से लेकर 8 तक है। 1 से लेकर जब 8 तक संख्या है तो इसको हम बोलेंगे कि कुल संभव परिणाम है कितना। तो सबसे पहले पहला के हम बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे कहेंगे पहला, और पहला के हम लोग कहेंगे हल। हल लिखने के बाद में कह देंगे कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम यानी संख्या 1 से लेकर 8 तक है, यानी ns बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ns बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे कि 8 को करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 8 को इंगित, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि 8 को, संख्या भी लिख सकते हैं, संख्या, है ना, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए थोड़ा ढंग से, है ना। हम लोग कह देंगे कि संख्या 8 को इंगित करने की घटना, घटना को क्या कहा जाए? ई कहा जाए तो, है ना, NE बराबर, NE बराबर, यानी कि संख्या 8 को इंगित करने की घटना को क्या कहा जा रहा है? तो हम लोग कह रहे हैं NE, NE से इसको डिनोट करेंगे, है ना। तो संख्या 8 को, तो NE बराबर कितना हो जाएगा जी भाई? NE बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 8 संख्या जो है वो कितना है? अकेले है, तो अकेले है तो NE बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 8 को इंगित कर रहा है तो 8 के गो है? एगो है, इसलिए, है ना। यानी कि संख्या 8 को इंगित करने की घटना को हम लोग क्या कहेगा? ई कहेगा, सॉरी NE बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं, इसलिए PE बराबर, इसलिए PE बराबर यानी प्रायिकता बराबर NE बटा में NS होता है, NE बटा में NS। तो NE मान है कितना? NE है कितना दिया? तो NE है सर 1 और NS कितना है? 8। ये हो जाएगा आपका आंसर, बात समझे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दूसरा सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे? दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा कहता है कि एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तो सबसे पहले दूसरा को हल करने से पहले हम लोग कहेंगे मेरे भाई, दूसरा को हल करने के पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे दूसरा और कह देंगे कि हल, और इसमें भी कह देंगे कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम यानी NS, तो NS बराबर है कितना? 8 है। NS बराबर है कितना? 8। अब कहता है इसमें, क्या कहता है मेरे भाई? तो कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो हम लोग लिख देंगे कि एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को, विषम संख्या को इंगित करने की घटना, घटना को क्या कहा जाए? ई कहा जाए, कहा जाए। तो NE बराबर क्या हो जाएगा? NE बराबर, तो विषम संख्या की यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो विषम संख्या में उसको बोलते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे इसमें 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया आपको, फिर उसके बाद में 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा,
फिर उसके बाद 7 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया जी, 1 2 3 4, यानी कि एनी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एनी बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो हम लोग इसको कहते हैं प्रायिकता बराबर, यानी हम लोग पढ़े हैं पीई बराबर, क्या कह देंगे, पीई बराबर, है ना। तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, यानी यहाँ पे देखिए, इसलिए पीई, है ना, पीई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, एनी बटा में, बोलिए, एनी बटा में हो जाता है एनएस। तो एनी का मान है कितना, 4, और एनएस का मान है कितना, तो एनएस का मान है आपका 8 है। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए इधर पेज नहीं, इधर हम लोग आगे ले लेते हैं, इधर यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, इधर हम लोग ले लेते हैं, है ना, यहां ले लेते हैं, बात समझे, ठीक है जी। तो हम कह देंगे, इसलिए यहां पे हम लोग कह देंगे कि इसलिए पीई बराबर, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एनी बटा में एनएस। बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एनी का मान है कितना बच्चा जी, तो एनी का मान कितना है, 4, और एनएस का मान है कितना, 8, पा समझे। अब इसको काट दीजिए, तो 2 दूनी के 4, 4 से काटिए तो 4 एकम 4, और 4 दूनी के 8, यानी 1 बटा में आ जाएगा आपका 2। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि दूसरा का हो जाएगा, यानी दूसरा के 1 बटा 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका पहला का हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आंसर। चलिए इसको अब आगे हम बनाएंगे तीसरा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा। 2 से बड़ी संख्याओं को चर्चा किया गया है, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे तीसरा, और तीसरा लिखने के बाद में कह देंगे हल, और हल लिखने के बाद में कह देंगे कि कुल संभव परिणाम, है ना। ये सब लिखना जरूरी होता है, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम को हम लोग डिनोट करते हैं एनएस से। तो एनएस बराबर दिया है मेरे भाई कितना, 8, लिख देंगे 8। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित, है ना, यहाँ पे कह देंगे कि 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या को इंगित, इंगित करने की घटना, करने की घटना को ई कहा जाए। क्या कहा जाए, हाँ, ई कहा जाए, ई कहा जाए। तो एन ई बराबर, एन ई बराबर, यानी कह दिया कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या इसमें देखना है मेरे भाई। तो 2 से बड़ी संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना जी। तो है 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, तो 6 लिख देंगे। बात समझे, बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, दिक्कत है जी, दिक्कत है। चलिए ये आपको, है ना, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ कह देते हैं। तो यहाँ पे आपका एन ई बराबर जो हो जाएगा, एन ई बराबर जो हो जाएगा आपका, एन ई बराबर तो हो जाएगा आपको कितना कितना, 5 थी, सॉरी 2 से बड़ी कह रहा था ना, तो 2 से बड़ी हो गया आपका 4 हो गया, है ना, उसके बाद में 5 हो गया, उसके बाद में 6 हो गया, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 8 है। बात समझे, यानी कि टोटल कितना है, 6 गो, 1 2 3 4 5 है, 3 छूट गया ना जी, 3, सॉरी 3 हो जाएगा एक, है ना, 3 छूट गया था, सॉरी, है ना, 3 छूट गया आपका, 3 2 से बड़ी हो गया, 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे पीई बराबर, तो पीई बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो एनी बटा में, एनी बटा में पढ़े हैं एनएस, एनी बटा में एनएस। तो एनी का मान है कितना, तो एनी का मान है मेरे भाई, एनी का मान है 6, और एनएस कितना है 8, काट दीजिए, तो 2 3 आई 6 और 2 चौका 8, यानी कि 3 बटा में क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे, चलिए यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग केमा सोल्व करेंगे। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन हल करेंगे, 12वां के चौथा है। तो चौथा कहता है कि 9 से छोटी संख्याओं को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा मेरे भाई, 9 से छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चौथा कहेंगे और कह देंगे हल, और हल कहने के बाद में कहेंगे कि कुल संभव परिणाम, परिणाम। तो कुल संभव परिणाम को हम लोग डिनोट करते हैं एनएस से, यानी एनएस बराबर टोटल संख्या कितना है, 8 है, तो 8 कह देंगे, कुल संभव परिणाम 8 हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि 9 से छोटी संख्या, यहां पे कह देंगे कि 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित
इंगित करने की घटना, इंगित करने की घटना, घटना को ई कहा जाए, ई कहा जाए। बोलिए कोई दिक्कत है? ई कहा जाए तो एन ई बराबर, तो एन ई बराबर हम लोग कहेंगे, तो एन ई बराबर एन ई बराबर, तो ए कहा इसमें कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या, तो 9 से, या पूरी संख्या जो देख रहे हैं 9 से क्या है, छोटी संख्या है, तो 9 से छोटी संख्या के गो है जी, 8 गो है। लिख भी सकते हैं कौन कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 और 1 8, यानी कि टोटल कितना है, 8 है। टोटल कितना है, 8, यानी कि 9 से छोटी संख्या के गो है, 8 गो है, इसलिए हम लोग 8 लिख देंगे, है ना। तो हम लोग प्रायिकता बराबर पढ़े हैं, इसलिए कहते हैं पीई बराबर, हम लोग कहेंगे इसलिए पीई बराबर यानी प्रायिकता बराबर एनई बटा में एनएस, एनई बटा में एनएस। तो एनई है कितना जी, तो एनई है सर 8, और एनएस कितना है, तो एनएस भी है 8, कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। यही हो गया आपका आंसर बच्चा जी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।